जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। देखते हैं क्या हुआ है आज की मार्केट में और आगे क्या हो सकता है और क्या चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। 8 जून है आज हमारे पास और मंडे था, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है हमारे पास वो दी है 168,953 के लेवल के ऊपर। न्यूज़ एंड अपडेट्स वगैरह के लिए अगर आप लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, जितने भी दोस्त, वो हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो ये तो खैर क्लाइंट्स डिस्कशन ग्रुप है, इसी की अपडेट्स आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट वॉइस नोट्स होते हैं मार्केट की, यानी पूरी मार्केट आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होती है। क्या किस तरह कब कहाँ कैसे चल रहा है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के लिंक्स के साथ अलॉन्ग विद वॉइस नोट्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं, और दीगर अपडेट जो होती हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ से करूँगा। अभी जैसे फिपी लिपि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन नए लोग अभी जुड़ेंगे, इसको एक दफ़ा मैं यहाँ पे जो है थोड़ा सा रिपीट भी कर दूंगा ताकि आप लोग भी इसको समझें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप भी अपडेट्स टाइमली फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, ये क्लाइंट्स ग्रुप है, क्लाइंट्स को 100% फ्री है ये। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हमारे एंड से काम किस तरीके से कराया जाता है, अपडेट्स किस तरह कराई जाती हैं, तो आप ये डिस्कशन ग्रुप जो है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेम ये सारी अपडेट जो है वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 1 मंथ का ये ट्रायल ग्रुप हमारा होता है। अगर आप फर्दर उसको फिर कंटिन्यू करना चाहें तो आप जो है हमारे साथ अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में, वो ओपन करवा के सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम दैट ये है, बाय सेल अलर्ट है, एंड व्हाट्सएप चैनल है, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा डिटेल कोर्स है, सारी चीज़ें जो है हमारे क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एंड से प्रोवाइड की जाती हैं। फर्दर मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ वगैरह आप लोगों के साथ वन सेकेंड जो है अपडेट की गई थी, उसमें हालात आपके सामने थे, तो वो क्या था, क्यों था, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट ने देखा। तो मार्केट ने 1525 पॉइंट क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 0.90% जो है इसने लूज़ करा है पॉइंट्स। काम देखें तो हमारे पास काम जो है तकरीबन 14.25 करोड़ के आसपास जो डल वॉल्यूम्स हमारे पास लगे, इलेक्शंस वगैरह भी हमारे पास चल रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान वाले, उन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने जो अपना एक हाई लगाया था वो 169,360 का लगाया था अपना, यानी 1100 पॉइंट मार्केट प्लस गई थी। लो इसने 168,432 का लगाया, तकरीबन 2000 पॉइंट जो है नेगेटिव जाके इसने थोड़ी सी अपनी जो है रिकवरी दी है। आपके सामने पूरा इंडेक्स यहाँ पे जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ है, आप देख सकते हैं सारे इंडेक्स के जितने भी जो टॉप नॉच आइटम्स हैं, सेक्टर्स हैं सिवाय साइडलाइन सेक्टर्स के, वो हमारे पास नेगेटिव चल रहे हैं। सेक्टर वाइज देखें तो वही यही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, मिसलेनियस, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, साइलेंट सेक्टर जो है ज़रा से पॉजिटिव थे। मेन बोर्ड जो सेक्टर्स या आइटम्स इन सेक्टर्स के होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, दीगर सेक्टर जो है वो नेगेटिव रहे। इनकी कंपनीज़ में अगर आप देखें PSEL, JVDC, PSX, लॉटकैम वगैरह जो पॉजिटिव थे। नेगेटिविटी में अगर हम देखें तो UBL, एंग्रो एच, FFC, HBL, PPL, HUBC, लक वगैरह जो है वो देखे जा सकते हैं। ओवरऑल ये KSE ऑल है, मिक्स सेंटिमेंट रहा, साइड लाइन जितने आइटम्स हैं सिर्फ वही चलते देखे हैं। हम लोग जो है शरिया कंप्लायंस स्टॉक के अंदर काम करते हैं और करवाते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो शरिया कंप्लायंस में भी अगर आप देखें तो हमारे पास जो रेगुलर स्टॉक्स चलते हैं वो कोई ख़ास उसमें नहीं दिख रहे थे। ये वही चार्ट है जो शुरू से हम लोग और क्लाइंट ग्रुप में जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। प्रीवियस वीलॉग्स भी अगर आप देखें तो उसमें ये ब्रेकआउट के बाद आपको दिखाया था कि पोटेंशियल पॉइंट हो सकते हैं। स्टिल मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट ने आज इस गैप को ऑलमोस्ट फिल करने की कोशिश की है, लेकिन बीच में इसने फिर ये दे दिया है। तो मार्केट के लिए स्टिल एक करीबी सपोर्ट 168,250 की राउंड फिगर करके मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ईजी रहे। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं हटा दूंगा, इस वक्त इसकी बिल्कुल फिल वक्त ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम इधर प्लॉट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास प्रीवियस आई है ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट देने के बाद ये एक चैनल की फॉर्मेशन जो है करती हुई जा रही है। बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाय ऑन डिप एंड वंस अगेन सेल ऑन स्ट्रेंथ, अनटिल और अनलेस यहाँ से बाहर ना निकले तो हम इंडेक्स को 174-100 के लेवल के ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे आए तो वही प्रीवियस लेवल जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये एक आइडियल करेक्शन जोन हो सकता है इंडेक्स के लिए। 164-100 पे अगर यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आता है और यहाँ से फिर रिबाउंड करता है, ये इसका एक वैल्यू जोन है। ये जो हम बात कर रहे हैं ये छोटे छोटे जोन्स हैं, मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये आपके पास वैल्यू जोन्स हैं। रोज़ाना सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेन जोन्स देखने हैं। रोज़ाना अगर आप देखेंगे तो खुद भी आप परेशान होंगे और आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो भी जो है आपका डिस्टर्ब होगा। अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखें। तो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता तो हम इजीली हम इसको 174-100 के ऊपर जो है जाता हुआ देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ये हो गया एक। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, RSI को देख लें थोड़ा सा, एक मिनट। RSI ओवरसोल्ड हमारे पास हो गया, थोड़ी सी डाइवर्जेंस दिख रही है क्योंकि इंडेक्स आज जो है गैप डाउन ओपन हुआ था पैनिक की वजह से। तो अभी करीबी हम 170
700 के पास जो है इसको टच करते हुए देख सकते हैं। इधर से बाहर निकलेगा तो हम इसको 174 तक देख सकते हैं। सो लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, बजट हमारे पास कैसा आता है। 10 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली उसकी अनाउंसमेंट है। अब उसको मार्केट कैसे चेयर अप करती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट देके इसको रीटेस्ट करके अभी दोबारा एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर जो है चल रही है, जो एक प्रॉपर हमारे पास जो है डाउनवर्ड चैनल की फॉर्मेशन चल रही है। टेक्निकल एस्पेक्ट के अलावा हमें साइकोलॉजिकली और वैसे भी चीज़ों को देखना होता है। तो ये तो हो गया इंडेक्स का जो हिसाब किताब है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, वैसे हम लोग ये रोज़ाना ग्रुप के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी जो डाटा आ रहा होता है और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हो रही होती हैं। यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो अभी ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनको ज़ाहिर है कुछ नहीं दिखेगा, तो इंशाल्लाह वो फिर कल से आप अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कल से इंशाल्लाह टाइमली चीज़ें दिखेंगी। तो टॉप 30 आइटम्स अगर आप देखें हमारे पास ये आज के रहे। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डाटा है ये सारी चीज़ें, सेटलमेंट रेशो वगैरह सारी चीज़ें, फीपी लीपी अगर आप देखें तो ये मैंने ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो फीपी हमारे पास जो है यहाँ पे सेलिंग पर है, लीपी बाइंग पर है। फीपी मुसलसल सेलिंग पे, लीपी मुसलसल बाइंग में। लीपी में सबसे बड़ा बायर हमारे पास जो आज है वो हमारे इंडिविजुअल है। $5.84 मिलियन की बाइंग के साथ है। बड़ा सेलर जो है फंड है $5.88 मिलियन की सेलिंग के साथ। और दीगर प्लेयर अगर आप देखें तो ना होने के बराबर उनकी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसको शॉर्टली इसलिए बता रहा हूँ कि वीलॉग जो है बिला वजह लंबा ना हो। बाकी कल से अगर आप इसको देखना चाहेंगे, आप लोगों की ग्रुप में जो है डिटेल वॉइस नोट की फॉर्म में अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट्स आपको ये दिख जाएगा। तो इंडिविजुअल्स की अगर आप देखें तो तगड़ी बाइंग हमारे पास एक सीमेंट सेक्टर में हुई है $1.07 मिलियन की, और अदर सेक्टर में ये $2.02 मिलियन की। अदर सेक्टर में आप इंडिविजुअल्स के अलावा देखें सबने इधर माल बेचा है, तो इंडिविजुअल ने ऑब्वियसली वो माल पहना है। सीमेंट सेक्टर ऑल दो इसके नंबर्स भी अच्छे नहीं आते, उसके बावजूद सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स ने पता नहीं क्या देखा है, तो वहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बट नॉट दैट मच एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स। तो आपको जो है इन दो सेक्टर्स में थोड़ा सा कल मोहतात रहना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखें म्यूचुअल फंड ने बैंक्स के अंदर जो है तगड़ी सेलिंग करी $1.02 मिलियन की, और डेट मार्केट में माल बेचा, अदर सेक्टर में बेचा। तो अदर सेक्टर में तो इंडिविजुअल्स ने देखा, ये आपके सामने इंडिविजुअल्स की जाने से एक्यूमुलेट हुआ है। बैंकिंग सेक्टर में भी जो है बड़ा एक डिजिट अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ इंडिविजुअल्स ने जो है उसको एब्जॉर्ब किया। इंडिविजुअल्स के साथ साथ जो है अगर आप देखें थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन जो है दीगर प्लेयर्स की जानिब से भी हुई है। तो कोई इतना मज़ेदार डाटा जो है हमारे पास सो फार नहीं आया। डॉलर रेट्स आप लोग के साथ जो है 278.40 की स्टेट बैंक की तरफ से आज के जो है कैबोर रेट आपके सामने। गोल्ड के ऑफिशियल अगर आप लोकल मार्केट के रेट देखेंगे तो 452 के आज के। चांदी अगर आप देखें तो 7,190 के हिसाब से है। आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, आपकी क्रिप्टो करेंसी, क्रूड, ब्रेंट ऑयल, गोल्ड सिल्वर, तो गोल्ड सिल्वर तो नेगेटिव है। ब्रेंट ऑयल और क्रूड ऑयल अभी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो ये हमारे पास जो है दोबारा पॉजिटिव होना शुरू हो गया है। 94-91 के पास जो है वो चल रहा है ड्यू टू ऑनगोइंग सिचुएशन। एंड जो इंटरनेशनल मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमारे पास कोई इतनी खास परफॉर्म नहीं कर रही। इन्हीं वजूहत की वजह से अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो एक प्रेशर है वो हमारे पास जो है वो नेगेटिव रहा है। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है, किधर गया व्हाट्सएप का हमारा चैनल जो है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अलावा जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। उसको भी अगर आप टाइमली जो है अवेल करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली आज की एफर्ट भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।